यूक्रेन पर रूस की सेना के हमलों के बीच राजधानी कीव के पास ब्रोवेरी शहर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री सवार थे। इस क्रैश में हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। जबकि इस हादसे के बारे में ट्वीट करते हुए यूक्रेन की रक्षा विशेषज्ञ मारिया अवदीवा ने बताया कि ब्रोवेरी मंत्री और यूक्रेन के आंतरिक मामलों के उप मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। बच्चों के स्कूल के पास इमरजेंसी सर्विस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें 2 बच्चों की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आई और आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। यूक्रेन के जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। कहीं ये हेलीकॉप्टर रूसी हमले का शिकार तो नहीं हो गया। इस हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर रूस पर शक ऐसे ही नहीं जताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से डोनेस्क और बाखमुत पर कब्जे के लिए रूसी सेना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि यूक्रेन मोर्चे पर डटा हुआ है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्त्रिस्की पिछले कुछ दिनों से लगातार पुतिन का नाम लेकर उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। डेनिस मोनास्त्रिस्की ने जून 2022 में भी पुतिन के बारे में सनसनीखेज बयान दिया था। तब डेनिस मोनास्त्रिस्की ने कहा था कि पुतिन जितनी जल्दी मर जाएं उतना अच्छा। लेकिन पुतिन की मौत की दुआ मांगने वाले डेनिस खुद ही हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं रूस ने बदला लिया है और उसी ने यूक्रेन के गृह मंत्री और दूसरे बड़े अधिकारियों को मार दिया है। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। उधर रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करते हुए इस बार बाखमुत शहर को निशाना बनाया। मिसाइल और रॉकेट हमलों से रूसी सेना ने बाखमुत में भारी तबाही मचाई और रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में चारों तरफ खंडर में तब्दील हुई इमारतें दिखी। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। एक भी इमारत सही सलामत नहीं दिखी। सड़क किनारे तबाह हुई इमारतों का मलबा नजर आया, जबकि पूरा का पूरा शहर घोस्ट सिटी में तब्दील हो गया। दूर दूर तक कोई भी शख्स नहीं दिखा। जबकि एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन के सैनिक लोगों को बाखमुत शहर से निकालते हुए नजर आए। ये लोग हर घर में जाकर लोगों से अपील करते दिखे कि वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर चले जाएं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाखमुत और डोनेस्क में दोनों देशों के बीच युद्ध ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। यूक्रेन पर तेज होते रूसी हमलों के बीच अमेरिकी आर्मी के जनरल मार्क मिले ने यूक्रेनी सेना के जनरल वालेरी जेलुजनी से सीक्रेट मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक दोनों सैन्य अधिकारी यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास मिले। हालांकि दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन इस तरह गुपचुप तरीके से वो पहली बार मिले हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल मार्क मिले के प्रवक्ता ने बताया कि युद्ध के बीच दोनों देशों के आर्मी जनरल की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच रक्षा सहयोग के बारे में विस्तार से बात हुई है। वहीं दोनों सैन्य प्रमुखों के बीच ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद में तेजी ला रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। वहीं नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 2023 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। 2023 के चुनावी कैलेंडर की शुरुआत 3 राज्यों से होगी। चुनाव आयोग ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा और नागालैंड में भी 27 फरवरी को ही वोटिंग की जाएगी। तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे एक ही दिन यानी 2 मार्च को आएंगे। चुनाव आयोग ने ये भी संकेत दिए हैं कि कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के चुनाव साथ साथ करवाए जा सकते हैं। The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21 and last date of making nominations January 30. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़ा सवाल उठा तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया। तो अगर मैं कहूं एक बार, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती? तो शायद ऐसे कहती, जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हिमाचल के कांगड़ा जिले से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। घाटोटा गांव में फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। इसके लिए राहुल गांधी ने न्यायपालिका और मीडिया की बात की और कहा कि हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी का दबाव है। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा इसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ना है। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है। कांगड़ा के घाटोटा गांव में आयोजित समारोह में राज्य के सीएम सुखविंदर सुक्खू समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को हिमाचली टोपी भेंट की। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शॉल भेंट की। हिमाचल के कांगड़ा से जब राहुल गांधी काठगढ़ पहुंचे तो पूजा पाठ के लिए भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने राज्य के सीएम के साथ महादेव मंदिर में दर्शन किए और काठगढ़ महादेव मंदिर में राहुल गांधी ने भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की। बकायदा मंत्रों के साथ पंडित ने राहुल गांधी की पूजा संपन्न करवाई। इस दौरान राहुल गांधी के गले में एक पीला कपड़ा भी लटका दिखा। मंदिर में राहुल गांधी जिंदाबाद के भी नारे सुनाई दिए। राहुल के मंदिर पहुंचने पर बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया था। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अपने बयानों से ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश को तोड़ने में लगे हैं। राहुल गांधी जी समाज और ये देश को जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू, मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी राहुल गांधी के साथ पैदल चलते दिखे। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के बाद हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। राहुल की सिक्योरिटी डबल कर दी गई थी, जिस वजह से जब कांगड़ा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली तो उनके साथ करीब 400 पुलिस के जवान दिखे। कांगड़ा में यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर कतार बनाकर पुलिस वाले राहुल गांधी के साथ चलते दिखे। इसके साथ ही करीब 100 अफसरों की फौज भी राहुल को घेरे दिखी। जिस सड़क से भारत जोड़ो यात्रा निकली वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर में अचानक से एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल के पास आ गया था। हालांकि राहुल ने इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना और कहा कि युवक मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था। हिमाचल में 24 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी आज रात पंजाब के पठानकोट में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद यहां से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी और 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए राजौरी में सुरक्षा बल के जवानों ने गाड़ियों की चेकिंग की। सेना ने एलओसी से सटे इलाकों में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आईआईटी दिल्ली के सामने तेज रफ्तार कार ने आईआईटी में पढ़ रहे 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर टक्कर मारने वाली कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली। लखनऊ में सड़क पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को कपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के टॉप 10 मिडिल कैटेगरी हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। ये सर्वे ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम ने किया है। बिहार के दरभंगा में स्कूल का गेट गिरने से 5 साल की बच्ची की दबकर मौत हो गई। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है।